So hello everyone, welcome in the world of chemistry, welcome in the world of ARISE. This is your chemistry mentor सिद्धार्थ सर एंड बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका इम्पेरिकल फार्मूला। ठीक, तो इससे पहले वाले जो भी वीडियो थे उनमें हम लोगों ने मोल के बारे में समझा था, मोल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मोल की एक ट्रिक आपको सिखाई गई थी। अब आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में पूरा का पूरा इम्पेरिकल फार्मूला विथ सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है एम्पिरिकल फार्मूला के। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा का पूरा एम्पिरिकल फार्मूला जीरो से लेकर हाई लेवल तक पूरा कवर किया जाएगा, तो वीडियो ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात है, एम्पिरिकल फार्मूला में बहुत सारे 3-4 केसेस अपन पढ़ेंगे। तो सबसे बेसिक जो है पहला केस नंबर 1, इसमें क्या करना है ध्यान से समझना। ठीक, तो इम्पेरिकल फार्मूला, सर इम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है। ठीक, तो आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि जैसे H2O है, H2O का मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है। इससे क्या पता चलता है कि वाटर में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। ये कहाँ से पता चलता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से। जैसे मैंने ग्लूकोज बोला, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C12 C6H12O6। तो इससे क्या पता चला सर कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बताएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम का कितना नंबर ऑफ एटम है, किसी एलिमेंट का कितना एटम है। जैसे अब मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज में कितना कार्बन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, C6H12O6। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है, 12। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताएगा टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे समझना, बेंजीन आपको दिया है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे बेंजीन है। ठीक, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता होगा। यहाँ पे बेंजीन में क्या होता है, C6H6, ये आपका बेंजीन होता है। ठीक है, पता होगा आपको। यहाँ पे 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन भी 6 होता है। ठीक, अब देखो ये तो हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा। ठीक, तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला टोटल नंबर ऑफ एटम बताएगा। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मतलब क्या सर, एटम जो प्रेजेंट है उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज इंपेरिकल फार्मूला। जैसे मैंने बोला, यह है बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। ठीक है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। और इंपेरिकल फार्मूला अगर पूछा गया बेंजीन का, तो क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट रेशियो मतलब क्या सर, मैंने इसको 6 से डिवाइड किया, इसको 6 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आपको मिलेगा C और H। कैसे सर, C6H6 का सिंपलेस्ट रेशियो लो, दोनों को 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ बनेगा 1 1, मतलब C1H1। तो मैं इसको डायरेक्टली CH भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया आपका इंपेरिकल फार्मूला। जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12 और O क्या होगा, 6। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। अब इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा सर, इसका सिंपलेस्ट रेशियो लो, इसका सिंपलेस्ट मतलब इसको 6 से डिवाइड करो, इसको करो, इसको करो, तो आपको बनेगा CH2 और O कितना बनेगा, 1। ठीक है, सबको क्या करना है, 6 से डिवाइड करो, तो ये 1 1, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 2 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। समझे क्या, आई होप इट इज क्लियर। नाउ सिमिलरली इथेन, पता है आपको इथेन ऐसा होता है। इथेन कैसा दिखता है सर आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो कितने कार्बन है सर, यहाँ पे 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है सर, 3 कितना सर, 6। ठीक, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसी का आपको पूछा जाए इंपेरिकल फार्मूला, तो क्या होगा, इनका सिंपलेस्ट रेशियो लो। तो यहाँ पे C2H6 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, दोनों को डिवाइड करो किससे, 2 से। ठीक है, तो यहाँ बनेगा 1, ये बनेगा 3। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंपेरिकल फार्मूला। तो यहाँ बनेगा CH3। क्लियर है। अब ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन में कितना होता है, कार्बन यहाँ पे 4 होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, 10। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर पता होगा, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, ये है ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, 6 और ये तो टोटल 10 होता है, C4H10। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, दोनों को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ बनेगा C2, H कितना बनेगा, H बनेगा 5। ठीक है ना,
तो दिस इज व्हाट इंपेरिकल फार्मूला। सिमिलरली ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है सर, अगर आपको ऑक्जेलिक एसिड पता हो तो ऑक्जेलिक एसिड ये होता है COOH डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला 2H है, कार्बन कितना है सर 2, ऑक्सीजन कितना है सर ये 2 और ये 2, टोटल कितना है 4। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या सर, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला बनता है H2C2O4, ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, दो सबको डिवाइड करो 2 से, तो यहाँ बनेगा HC, इसको 2 से इसको 2 से करोगे तो यहाँ पे O कितना बनेगा 2, ठीक है, H2C2O4, तो यहाँ बनेगा HCO कितना 2। ये आपका किसका फार्मूला हो गया, ऑक्जेलिक का इंपेरिकल। यूरिया क्या होता है सर, यूरिया आपको पता होगा, यूरिया दिस इज यूरिया, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिखा क्या, मान लो ऐसा है NH2 है, C डबल बॉन्ड हो, दिस इज NH2, ठीक है, ये क्या है किसका फार्मूला है, इट इज़ यूरिया। अब इसको सिंपलेस्ट कैसे लिख सकते हो, देखो सबसे पहले बात, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 नाइट्रोजन, यहाँ एक एक यहाँ एक, हाइड्रोजन कितना है सर ये 2 ये 2, कितना 4, और कार्बन एक है ऑक्सीजन एक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। यूरिया में क्या है 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो ये दिस इज इंपेरिकल, ये आपका कौन सा फार्मूला हो गया, दिस इज योर मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका मुझे चाहिए क्या, ये था आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मुझे इसका इंपेरिकल फार्मूला चाहिए। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या लोगे सर, इसका सिंपलेस्ट इशू क्या होगा, देखो इधर 2 इधर 2 इधर 1, ये 1 होगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे, ऐसे करने जाओगे, इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो यहाँ पे 1/2 आता है। तो इसके बाद वाला केस अपन पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या होता है कि ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 से सबको डिवाइड नहीं करना है, जो पहले था वही आपको लिखना है ऐसे ही, N2H4 1 1, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे कैंसिल करने जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे नहीं करना है आपको, यहाँ पे जो आपका ये फार्मूला था वही आपका सिंपलेस्ट रेशो यही बनेगा, N2 बनेगा H4 1 कार्बन 1 क्या बना ऑक्सीजन बना। क्लियर है क्या यहाँ पे। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज ऊपर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सुक्रोज का देख लेना, सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है सर, सुक्रोज का फार्मूला अगर आपको पता हो, सुक्रोज यानी क्या होता है शुगर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बनेगा क्या C12H22, O क्या बना 11, ठीक है, ये सुक्रोज का फार्मूला है। अब सुक्रोज में C12 होगा H22O11, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या अपन, देखो C12H22O11, इसको सिंप्लीफाई अपन नहीं कर सकते क्योंकि सर इसको डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो आपको ये कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक। तो आपको यहाँ पे लिखना है C12H22O11, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो केस नंबर 1 में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी क्या, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, और यहाँ पे क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशो लेना है, ठीक। तो कभी भी फ्रैक्शन में इंपेरिकल फार्मूला नहीं रखना है। इसके बाद सेकेंड केस पे आते, नोट करना, ठीक। नाउ यहाँ पे क्या दिया है, देखो सेकेंड केस, इंपेरिकल फार्मूला में सेकेंड केस क्या है, इंपेरिकल फार्मूला कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, ठीक। इंपेरिकल फार्मूला कभी भी आप फ्रैक्शन में नहीं रखते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया है ऐसा कुछ, मान लो बोला गया है कार्बन है 1 और हाइड्रोजन दिया है 1.5, ऐसा कुछ आपको दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे मान लो आपको कार्बन यहाँ पे दिया है 2, ठीक, H2 है, फाइंड इंपेरिकल फार्मूला, ये आपको क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले कार्बन का कितना है सर 2, H कितना है सर 1.5, मैं 1.5 को क्या लिख सकता हूँ C2, 1.5 मतलब क्या लिख सकता हूँ 3/2। देखो कभी भी जब आप इंपेरिकल फार्मूला लिखोगे उसको फ्रैक्शन में नहीं रखना है, तो मैंने 1.5 को 3/2 रखा। अब मुझे 2 हटाना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो किससे 2 से, तो ये 2 × 2 कितना होगा 4, ये 2 कैंसिल होके यहाँ पे बनेगा क्या, H कितना बनेगा 3, समझा क्या। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज इंपेरिकल फार्मूला। जैसे मान लो कोई आपका एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, A आपका है 1, B है आपका कितना 0.5 और C कितना है आपका, C आपका है 2.5, ऐसा कुछ दिया है, और आपको बोला गया है फाइंड इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, ध्यान से समझना। सर A कितना है, A है आपका 1, ठीक है, B कितना है सर 0.5, 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, B = 0.5 यानी क्या होता है 1/2, और C कितना है 2.5, तो 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/2, ठीक। तो आपका इंपेरिकल फार्मूला कैसे बनेगा, आप देखो A कितना है 1, B कितना है 1/2,
सी कितना है सर 2.5 यानी कितना 5/2। ठीक, अब ये दोनों फ्रैक्शन में तो इसको हटाना पड़ेगा, सिंपलेस्ट रेशो आपको लेना होता है। ठीक है, मतलब होल नंबर बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 है, ये 2 हटाना है, तो सबको मल्टीप्लाई करो किससे 2 से। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 से, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ 1 इंटू 2 क्या आएगा 2, ये 2 बना, बी 1 बनेगा, सी कितना बनेगा 5। समझे? तो दिस इज व्हाट यूर A2 B और C5, ये आपका क्या बना इंपेरिकल फार्मूला। तो केस 2 इजी है, तो आपको कभी भी इंपेरिकल फार्मूला फ्रैक्शन में नहीं रखना है, केस 2 हो गया। ठीक, क्वेश्चन उसके बाद केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या दिया है, ठीक है, तो फाइंडिंग इंपेरिकल फार्मूला इफ मास इज गिवन। क्या गिवन है आपको, मास गिवन है। तो इसके लिए आप एक नोट बना के पॉइंट लिख लेना, क्या सर, कि अगर मास गिवन है, ठीक है, तो इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, ठीक है, तो मोल्स का रेशो, मास गिवन है तो क्या होगा, मोल्स का रेशो ही क्या होगा, इंपेरिकल फार्मूला होगा। ठीक है, मोल्स का जो सिंपलेस्ट रेशो आएगा वही आपका क्या होगा, इंपेरिकल फार्मूला होगा, अगर क्या गिवन है, मास गिवन है। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या करना है सर। अब आपके पास कार्बन 60 है, हाइड्रोजन 10 है और ऑक्सीजन कितना है 64, ऑल आर इन ग्राम, मतलब सारा का सारा ये ग्राम 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 दिया है आपको। तो ग्राम दिया है, पूछा क्या आपको, पूछा है आपको इंपेरिकल फार्मूला बताओ। तो गिवन वेट, जब मतलब ग्राम अगर गिवन है तो वेट दिया है, मास गिवन है, तो सीधा सीधा अपन क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकालना मैंने सिखाया आपको। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करोगे, देखो ध्यान से, कार्बन 60 ग्राम दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे कितना है सर 60 डिवाइड बाय कार्बन का वेट कितना होता है 12, तो ये कितना आएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल्स टू कितना बनेगा 5। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का फार्मूला, गिवन वेट कितना है 10 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका वेट कितना होता है 1, तो H कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H आया आपका 10। सिमिलरली उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो गिवन वेट कितना है सर 64 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, एटॉमिक वेट 16, तो यहाँ बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये 4 जा होगा तो यहाँ पे बनेगा 4। ठीक है, तो आपके पास क्या मिला, N मिला आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आपको मिला, कार्बन का मोल है 5, हाइड्रोजन का मोल है 10 और ऑक्सीजन का मोल कितना है आपका 4। तो दिस इज व्हाट क्या है आपका इंपेरिकल फार्मूला। समझा क्या, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते, इसको करने जाओगे तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो आपका आई होप ये मॉडल नंबर 3 समझ में आया होगा। इसके बाद मॉडल नंबर आपको सीखना है 4। ठीक है, नोट कर लेना। अब देखो एक और क्वेश्चन आपके पास दिया है, आप ये कर सकते हो, 28 है, नाइट्रोजन 28, इसका मोलर मास से डिवाइड करो, इसका नंबर ऑफ मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों आप कर लो। अब देखो फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ एटम, मॉडल नंबर क्या है आपका 4। क्या करना है आपको, फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ एटम। अगर आपको परसेंटेज निकालना है किसी भी एटम का तो कैसे निकलेगा, तो एक फार्मूला होता है, देखो अगर मुझे किसी भी एटम का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ एटम इन अ कंपाउंड। ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ एटम निकालना है। तो आप क्या करोगे, बेसिकली इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है सर, एटॉमिक वेट या फिर गिवन वेट, जिस उसका एटॉमिक वेट जिसका आपको परसेंटेज निकालना है, एटॉमिक वेट इनटू क्या सर, इनटू होती है एटॉमिसिटी। ठीक है, ये समझाता हूँ एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन एटम मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट लिखो या फिर क्या लिखो, मोलार मास ऑफ कंपाउंड, मोलार मास ऑफ कंपाउंड इनटू क्या 100। ठीक, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, और जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे आप क्वेश्चन से समझ सकते हो। तो करना क्या है, देखो किसी भी एटम का परसेंटेज निकालना है तो उसका एटॉमिक वेट ऊपर रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी उसकी, डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ये आपका परसेंटेज का फार्मूला हो गया। अब आपको क्या करना है, फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO2। तो सबसे पहली बात आप इसको कैसे सॉल्व करोगे सर, उन्होंने क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ कार्बन बताओ, किसमें, इन CO2। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन क्या बताना है, CO2। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सुनो, यहाँ पे आप लिखोगे फार्मूला, क्या सर, आप लिखोगे कार्बन का परसेंटेज बताना है तो आप यहाँ पे लिखोगे एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। ठीक है, जिसका परसेंटेज आपको निकालना है उसका आपको यहाँ पे एटॉमिक वेट लेना है। तो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे सर, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा,
नीचे आएगा मोलिकुलर वेट लिखो या फिर क्या लिखो, मोलार मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इनटू क्या, इनटू 100। ये आपका फार्मूला हो गया। तो सबसे पहली बात देखो ध्यान से, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2। सबसे पहली बात, कार्बन का वेट कितना होता है आपको पता होगा, 12 इनटू, अब एटॉमिसिटी क्या है सर, देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO2 पूछा है, तो CO2 में कार्बन की एटॉमिसिटी मतलब जो नीचे नंबर होता है वो एटॉमिसिटी होता है। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो कार्बन की एटॉमिसिटी 1, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितना हो गया 2। एटॉमिसिटी आते हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो सिंपली यहाँ पे कार्बन 1 है तो एटॉमिसिटी कार्बन कितनी हो जाएगी 1, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो एटॉमिसिटी 12 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 1 है, तो नीचे मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना आएगा, CO2 का वेट कितना होता है 44, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 करोगे तो ये आएगा 44, मल्टीप्लाइड बाय कितना सर, ये आएगा 100। तो आपको 12/44 इंटू 100 अगर ये करना है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, 12 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड है, पहले अपन 100 कर सकते हैं, और डिवाइड में क्या करना है आपको 44, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा आपको कितना 27.27%, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, किसी का भी परसेंटेज आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब सिमिलरली आपको किसका निकालना है सर, इसी क्वेश्चन में आपको बोला गया परसेंटेज बताओ किसका, परसेंटेज ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। तो मैंने कार्बन का निकाला, ऑक्सीजन का क्या होगा, देखो CO2 में क्या है, एक कार्बन है और बाकी क्या है ऑक्सीजन, तो दोनों मिला के कितना होगा 100, ठीक है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो ना, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ क्या ऑक्सीजन इक्वल्स टू क्या 100। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको पता है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो 100 माइनस कार्बन का परसेंटेज कितना आया 27.27, अगर आप ये करोगे, ठीक है, 100 माइनस 27.27 तो आपको मिलेगा 72.73, तो आपको मिलेगा ये क्या 72.73%, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप यही फार्मूला फिर से लगाओ, यहाँ पे क्या लिखोगे, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटॉमिसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, बस एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की कितनी 2 आएगी, बाकी यहाँ पे सब सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी आइटम का परसेंटेज निकाल सकते हो। फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आप आगे देखोगे। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो मॉडल 4 हो गया, ठीक है। नाउ मॉडल नंबर कितना है, एक और क्वेश्चन आपके पास है सिमिलर, ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको ये वाला कैसे करोगे, देखो इसमें ग्लूकोज का फार्मूला पता होना चाहिए, C6 है, H12O कितना है 6, परसेंटेज ऑफ क्या पूछा है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकलेगा सर, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय क्या, एटॉमिसिटी डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ ग्लूकोज, कंपाउंड है ना ग्लूकोज में पूछा है, इनटू कितना करोगे यहाँ पे 100। तो सिमिलरली आप क्या करो, कार्बन का वेट होता है 12, इसमें कार्बन का परसेंटेज निकालना है, तो कार्बन कितना है यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा 180 इंटू कितना 100, इसको सॉल्व करो आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा, एटॉमिसिटी 12 आएगा इंटू एटॉमिक वेट उसका 1 होता है, डिवाइड में नीचे ग्लूकोज का वेट आएगा 180, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। अब उसके बाद देखो मॉडल नंबर कितना हुआ आपका 4 हो गया है, नेक्स्ट है मॉडल नंबर कितना आपका 5। तो ये मॉडल अभी तक जो आपने पढ़ा है उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडल नंबर 5, क्योंकि ये इसमें आपको क्या सीखना है, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन होता है, उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं देखते हैं। चलो तो सबसे पहले क्या दिखा है, रिलेशनशिप बिटवीन किसमें सर, बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो दोनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक रिलेशन है, क्या सर, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एक्स इंटू क्या होता है x इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, x इंटू क्या होगा सर, एम्पेरिकल फार्मूला। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने x क्या लिखा है, ठीक है। तो हियर x का जो मतलब होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला वेट। x क्या होगा सर, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला वेट।
अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट का मतलब कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपका होता है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। जैसे ग्लूकोज का वेट कितना होता है 180, तो वो हो गया उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, ठीक है ना। अब जैसे H2O का वेट कितना होता है 18, तो उसी का वेट मतलब मॉलिक्यूल का वेट यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट होगा, क्लियर है। अब इंपेरिकल फार्मूला मतलब क्या, जो आपका इंपेरिकल फार्मूला आएगा उसका वेट निकालोगे तो इंपेरिकल फार्मूला वेट मिल जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास वेपर डेंसिटी गिवन हो, तो वेपर डेंसिटी आपको गिवन हो तो उससे आपको निकालना पड़ता है मॉलिक्यूलर वेट, आपको निकालना पड़ सकता है। तो मॉलिक्यूलर वेट बोलो, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट बोलो या फिर मॉलिक्यूलर वेट बोलो या मॉलिक्यूलर मास बोलो, सबका मतलब सेम ही है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इधर आता है 2, ये क्या है आपका वेपर डेंसिटी का। अब क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी दिया जाएगा और पूछा जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये फार्मूला आपको रटना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको रिलेशन समझ में आया होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू एक्स इंटू इंपेरिकल फार्मूला, उसके बाद एक्स इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन इंपेरिकल फार्मूला वेट, फिर उसके बाद वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। ये किसके लिए होता है, ये निकालने के लिए, ठीक है। अब एक्स कहाँ से आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन इंपेरिकल फार्मूला वेट। जैसे मान लो एक आपके पास क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है उन्होंने कि फाइंड इंपेरिकल फार्मूला वेट एट मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट इन ग्लूकोज। आपको क्या निकालना है, आपको बताना है इंपेरिकल फार्मूला वेट। तो सबसे पहले बात तो ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है C6H12 होगा और O कितना होगा 6। इसका वेट आपको देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है ग्लूकोज का 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना आएगा 1 × 12 प्लस, ठीक है, यहाँ पे इसका 16 × 6, तो ये टोटल ऐड करोगे तो आता है 180 ग्राम पर मोल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है सर, इट इज मॉलिक्यूलर वेट किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट को मैंने बताया मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट बोल सकते हो, तो दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट बोलो। अब इंपेरिकल फार्मूला वेट कैसे आता है आपको पता है, ठीक है, आपने एक रिलेशन लिखा है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, मॉडल नंबर 1 आपको याद है कि अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, तो इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, अगर डायरेक्ट बताना है तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो लो, ठीक है। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, C, सबको 6 से डिवाइड करो, CH2O, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ गया, इंपेरिकल फार्मूला आ गया, ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला अपन ने निकाल लिया, ठीक। अब यहाँ से इसका जो वेट निकलेगा, इंपेरिकल फार्मूला का जो वेट होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, इंपेरिकल फार्मूला वेट। इंपेरिकल फार्मूला का जो वेट होगा उसे क्या बोलेंगे सर, इंपेरिकल फार्मूला वेट। अब इसका इंपेरिकल फार्मूला वेट कितना आता है सर, कार्बन देखो इसमें कार्बन कितना है 1, तो कार्बन का वेट होता है 12, ठीक। अब हाइड्रोजन का वेट कितना होता है सर 1, हाइड्रोजन का वेट कितना होगा 1 इंटू कितना, एक कितना हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना है 16। तो ये टोटल करने जाओगे तो आपको मिलेगा 12 + 2 + 16 यानी आएगा ये आपका 30, ठीक है, क्लियर। तो आप ऐसे क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फार्मूला वेट। अगर आपको एक्स निकालना है तो क्या था फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपन क्या था, इंपेरिकल फार्मूला वेट। मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट कितना है आपका 180 डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे 30, क्लियर। तो आप ऐसे आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। तो ये आपको एक्स निकालने आना चाहिए। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है ना। हाँ, आपके पास क्वेश्चन क्या है, empirical formula is CH2O if vapor density is 90 ग्राम पर ml, find molecular formula of the compound, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से समझना। इंपेरिकल फार्मूला आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, इंपेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू CH2O, ठीक है। इफ वेपर डेंसिटी आपके पास गिवन है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 90 ग्राम पर ml। मैंने आपको अभी भी बताया, क्या बताया सर, अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो आपको वहां से मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक। अब ध्यान से समझो, इंपेरिकल फार्मूला है, वेपर डेंसिटी है, पूछा क्या है उन्होंने क्वेश्चन में, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, आपको रिलेशन पता है दोनों में, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू एक्स इंटू इंपेरिकल फार्मूला अभी भी सिखाया, और एक्स कहाँ से आता है, एक्स इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला वेट। यही तक आपने डिस्कस किया है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से समझना। सर आपके पास इंपेरिकल फार्मूला है, इंपेरिकल फार्मूला वेट, आपको निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। आपको चाहिए क्या, एक्स, तो एक्स निकालने के लिए क्या चाहिए सर, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला वेट। सिंपल है, देखो क्या करना है, आपके पास पहली बात
इंपेरिकल फार्मूला वेट कैसे निकलेगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट कैसे निकलेगा? आपके पास सर वेपर डेंसिटी गिवन है, तो मैंने आपको अभी सिखाया, क्या सिखाया कि वेपर डेंसिटी जो होता है इसका फार्मूला होता है वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या होता है 2। ये फार्मूला गिवन है आपके पास। अब मॉलिक्यूलर वेट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है, इधर जाएगा ये, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना गिवन है आपके पास 90, तो ये आएगा कितना 180। तो आपके पास बना मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट कितना बना 180 ग्राम पर मोल बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपके पास मिल गया, कहाँ से मिला, वेपर डेंसिटी से, ठीक है। तो आपने वेपर डेंसिटी का वैल्यू रखा, आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। अब सर मुझे क्या चाहिए, एम्पिरिकल फार्मूला वेट चाहिए। तो एम्पिरिकल फार्मूला वेट कहाँ से आएगा सर, एम्पिरिकल फार्मूला से। एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास क्या था, आपके पास था CH2O, ठीक है। अभी भी इसका निकाला था, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना आता है 30 आता है, करेक्ट है। तो आपका यहाँ पे मिला 30, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट ये सब मिल गया। तो x अगर निकालने जाओगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट, तो यहाँ लिखो 180 डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला लिखो 30, तो ये कैंसिल होगा और यहाँ पे कितना बनेगा 6, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना मिला आपको 6 मिला। अब आपको चाहिए क्या सर, क्वेश्चन में पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। तो सबसे पहली बात आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको निकालना है, तो आपने x का वैल्यू निकाल लिया और एम्पिरिकल फार्मूला क्वेश्चन में गिवन था, तो मैं ये निकाल सकता हूँ ना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू x का वैल्यू आपको रखना है, x का वैल्यू आपके पास कितना है 6 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला कितना है सर, एम्पिरिकल फार्मूला क्वेश्चन में गिवन था CH2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है सर, इसको यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ बनेगा C6, H को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 6 कितना होगा 12, और O को 6 से करो तो 6, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। क्लियर हुआ, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपको दिया क्या है, इंपेरिकल फार्मूला दिया था, वेपर डेंसिटी 90 था, तो वेपर डेंसिटी से मैंने क्या निकाला, वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया अपन ने, ठीक है। इसका फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट आ गया आपके पास। इंपेरिकल फार्मूला वेट कहाँ से आएगा, जो आपके पास इंपेरिकल फार्मूला है वहाँ से आया, फिर x निकाला, x की वैल्यू यहाँ पे रखी, फिर आपको क्या मिला मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, नोट कर लेना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, देखो इंपेरिकल फार्मूला इज CH2O, द मॉलिक्यूलर मास। देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे आप, गिवन क्या है आपके पास, इंपेरिकल फार्मूला आपको गिवन है CH2O, ठीक। आगे क्या करना है, अब इफ अ मॉलिक्यूल हैज सेम नंबर ऑफ व्हाट कार्बन एटम एज दैट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, देन फाइंड व्हाट, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपको बताना क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पे कुछ बातें दी गई है आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, पहली बात इंपेरिकल फार्मूला है ये बताना है, तो आपको रिलेशन तो पता होगा दोनों का, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू x इंटू क्या सर, इंपेरिकल फार्मूला, ये रिलेशन पता है सबको, ठीक है। अब आपके पास इंपेरिकल फार्मूला है, मुझे सिर्फ क्या निकालना है, x निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू x इंटू जो इंपेरिकल फार्मूला था आपका क्या था CH2O, ऐसे लिखा मैंने। अब देखो x का वैल्यू कहाँ से आएगा, जो आपको सेंटेंस दिया है उससे आएगा। तो सेंटेंस पढ़ो, क्या दिया है सर, इफ द मॉलिक्यूल, मतलब जो आपका रिजल्टेंट यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूल बन है, ये जो आपका मॉलिक्यूल है आपका, जिसका आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, उसमें क्या है देखो, द मॉलिक्यूल हैज सेम नंबर, क्या सर, सेम नंबर ऑफ व्हाट कार्बन एटम एज दैट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि अपना जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है उसमें उतना कार्बन है, हैज सेम कार्बन, सेम नंबर ऑफ कार्बन एज दैट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। मतलब उन्होंने ये बोला है कि ऑक्सैलिक एसिड में जितना कार्बन है उतना कार्बन किसमें है, आपके मॉलिक्यूल में है, ठीक है। और आपको ये बात सिखाई थी मैंने, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि किसमें कितना एटम है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, उन्होंने बोला है कि आपका जो मॉलिक्यूल आ रहा है उस मॉलिक्यूल में कार्बन, उतना कार्बन है, हैज सेम नंबर ऑफ कार्बन, हैज सेम नंबर ऑफ कार्बन एज दैट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। इसका मतलब यह है कि ऑक्सैलिक में एसिड में जितना कार्बन है उतना कार्बन इसमें आना चाहिए। मतलब ऐसे कि सर ऑक्सैलिक एसिड में 5 कार्बन होगा तो इसमें भी 5 ही कार्बन आएगा, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है सर, COOH, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें कितना कार्बन है सर, 2 कार्बन है,
तो 2 कार्बन अगर इसमें आ रहा है, ऑक्जेलिक एसिड में अगर 2 कार्बन है तो आपका जो मॉलिक्यूल बन रहा है, इस मॉलिक्यूल में उन्होंने बोला है उतना ही कार्बन है जितना ऑक्जेलिक में, मतलब इसमें भी कितना कार्बन है सर? 2 कार्बन। इस मॉलिक्यूल में कितना कार्बन? 2 कार्बन आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब मैं यहाँ पे x का वैल्यू आपको रखना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका जो बनेगा, देखो अगर मैं आपका रिजल्टेंट, आपको ये बात पता चली कि मॉलिक्यूल में 2 कार्बन आ रहा है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में 2 कार्बन कब आएगा? अगर x का वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो 1 से कार्बन को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1 कार्बन आएगा। लेकिन अम्पीरिक कंपाउंड में कितना है? 2 कार्बन, तो x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? 2। अगर मैं x का वैल्यू 2 रखता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH2, तो ये 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा C2, 2 इंटू 2, H कितना बनेगा? 4, ऑक्सीजन कितना बनेगा? 2 इंटू ये बनेगा ये C2H2H4O2। देखो यहाँ पे मैं x की वैल्यू अगर 3 रखता हूँ तो फार्मूला अलग बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा 3 इंटू कार्बन मतलब C3H6 बनेगा, O कितना बनेगा? 3। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि आपका जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में उतना कार्बन आ रहा है जितना कार्बन ऑक्जेलिक एसिड में है। तो ऑक्जेलिक एसिड में 2 कार्बन है, तो आपके फार्मूला में आप जो फार्मूला बनाओगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें भी 2 ही कार्बन आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसलिए मैंने x का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा है? 2 लिखा है, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड में 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए, तो ये नोट करना। उसके बाद सिमिलर ऐसे एक टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है सर? देखो CH2 इंपेरिकल फार्मूला है CH2O, द कार्बन एटम, देखो ध्यान से क्या दिया है, हाँ फिर से गिवन लिखो, गिवन लिखा। इंपेरिकल फार्मूला आपके पास क्या है? अब इंपेरिकल फार्मूला है CH2O, ठीक है। इफ द मॉलिक्यूल हैज हाफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, पूछा क्या आपको? मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अभी आपको रिलेशन पता है दोनों के बीच में, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू x इंटू इंपेरिकल फार्मूला। सर आपके पास इंपेरिकल फार्मूला का वैल्यू गिवन है कितना? x इंटू CH2O, ठीक है। तो अब x कैसे निकलेगा? उस लाइन से निकलेगा। देखो ध्यान से क्या बोला है, इस लाइन का मतलब समझो। इफ द मॉलिक्यूल, मतलब अपना ये जो मॉलिक्यूल है, ये अपने पास क्या है? ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में क्या बोला? इफ द मॉलिक्यूल हैज हाफ नंबर ऑफ कार्बन एज दैट ऑफ क्या? ग्लूकोज। इस लाइन का ये मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में क्या है? हाफ नंबर ऑफ क्या है? कार्बन एटम्स एज दैट ऑफ व्हाट? एज दैट ऑफ ग्लूकोज। मतलब इसका, इस लाइन का मतलब यह है कि ग्लूकोज में जितना कार्बन है उसका हाफ कार्बन इस मॉलिक्यूल में आ रहा है। सर ग्लूकोज में कार्बन कितना होता है? C6H12O6। ग्लूकोज में 6 है, तो 6 का हाफ इसमें प्रेजेंट है बोला है, तो मतलब इसमें कितना कार्बन प्रेजेंट होगा? 3 कार्बन। मतलब आप जो फार्मूला बनाओगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें कार्बन 3 आना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू मैं क्या रखूँ कि जिससे आपका कार्बन 3 बन जाए? तो x का वैल्यू आपको क्या रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अगर 3 रखा तो 3 इंटू CH2O होगा, तो 3 इंटू यहाँ पे क्या लोगे? C3H कितना? 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और O कितना होगा? 3 होगा। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप x का वैल्यू दूसरा नहीं रख सकते, क्योंकि आपके उन्होंने ये बोला है कि इसमें 3 कार्बन आ रहा है, हाफ नंबर ऑफ कार्बन एज दैट ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन था, तो उसका आधा मतलब 3 कार्बन आपके मॉलिक्यूल में आना चाहिए। तो x का वैल्यू आप क्या रखोगे? 3 रखोगे। क्लियर हुआ क्या? ये क्वेश्चन पीछे जैसा थोड़ा सा अलग था, ठीक है, आपको आना चाहिए सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन अगर हो गया तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उसी मॉडल पे बेस है। क्या दिया है? देखो वेरिएशन, अलग अलग टाइप के वेरिएशन, सारे वेरिएशन अपन कवर करेंगे, ठीक है। मास ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन इज आपका ये दिया है, ठीक है। अब पूछा क्या है? और क्या गिवन है? द मॉलिक्यूलर वेट इज 108, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट का आपके पास कितना है? 108। फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे? ध्यान से समझना। सर मास अगर गिवन होता है तो कार्बन का मास 9, हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन का मास 3.5। तो अभी भी मॉडल नंबर 4 उसमें अपन ने कुछ सीखा था। क्या सीखा था? कि अगर आपके पास मास गिवन है और उससे आपको एम्पिरिकल फार्मूला बताना है, तो मास को आप कन्वर्ट करोगे नंबर ऑफ मोल्स में, और नंबर ऑफ मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो ही आपका क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ध्यान से समझना, पूछा क्या है आपको क्वेश्चन में? आपको बताना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, ये बताना है। और आपके पास गिवन क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट बोल सकते हो आप। मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट है आपके पास 108। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन अगर निकालने चाहूँगा तो गिवन वेट 9 डिवाइड बाय कार्बन का वेट कितना होता है? 12,
ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा 3 डिवाइड बाय 4, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आपका आया 3/4, ठीक है। अब उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा सर, गिवन वेट 1 है, डिवाइड बाय 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपका बनेगा 1, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना बना 1। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना बनेगा, गिवन वेट है 3.5 डिवाइड बाय नाइट्रोजन का वेट 14 होता है। देखो 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 14, तो ये 2 नीचे आएगा तो 7 14 इंटू 2 हो जाएगा 28, मतलब ये होता है 1/4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपका नाइट्रोजन बना 1/4, ठीक है। तो इन तीनों का कार्बन कितना है 3/4 रेशो, हाइड्रोजन कितना है 1 और नाइट्रोजन कितना है आपका 1/4, ठीक है। तो सर ये फ्रैक्शन में है, तो इंपेरिकल फार्मूला होगा क्या, ये नहीं होगा, तो सिंपलेस्ट रेशियो लो इसका। तो इंपेरिकल फार्मूला इक्वल्स टू आपका क्या बनेगा, देखो यहाँ पे सबको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 यहाँ पे 4 क्या, यहाँ पे 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, तो इंपेरिकल फार्मूला बनेगा C3H4 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कितना आएगा, नाइट्रोजन आएगा 1। तो दिस इज व्हाट यूर इंपेरिकल फार्मूला। समझा कैसे किया, मास दिया था अपन ने इंपेरिकल फार्मूला निकाल लिया, ठीक है। आपको एटम्स भी दे सकते हैं, कैपिटल एन का वैल्यू अगर दिया तो फिर से आप क्या करोगे, n/na करके मोस निकालो, मोस निकाल के सिंपल रेशियो लो, आपको मिलेगा इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इंपेरिकल फार्मूला। अब यहाँ से क्या निकालोगे, इंपेरिकल फार्मूला वेट निकालो, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला वेट, क्योंकि आपको क्या बताना है, आपको बताना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपको बताना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट था, तो इसका वेट कैसे निकलेगा, देखो कार्बन का होता है 12 इंटू कितना कार्बन है 3 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन का कितना होगा 14, तो 12 ये आएगा 36 प्लस 4 प्लस कितना 14, ये हो जाएगा 40, 40 प्लस 14, ठीक है, ये बनेगा 54। क्लियर है ना। तो ऐसा आपका क्या बना, दिस इज योर इंपेरिकल फार्मूला वेट। और सर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट था, तो आप क्या करोगे, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट आपके पास है 108, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला वेट आपके पास कितना आया 54 आया, तो मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ। सर x का वैल्यू क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन इंपेरिकल फार्मूला वेट, अभी सिखाया आपको। x इक्वल्स टू ये है 108 डिवाइड बाय ये कितना है 54, तो ये बनेगा कितना x इक्वल्स टू 2। आ गया आपका आंसर। क्या करना था आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला आपके पास था, ये आया, x का वैल्यू आया, तो दोनों में रिलेशन यूज कर लगाओ। क्या होता है रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड इंपेरिकल, मॉलिक्यूलर इक्वल्स टू x इंटू इंपेरिकल फार्मूला। सर आपने इंपेरिकल फार्मूला निकाल लिया है, क्या निकाला C3H4n, x का वैल्यू कितना है सर 2 आया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 2 क्या होगा 6, H 4 इंटू 2 कितना होगा 8, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका ऐसे बना, ठीक है। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लियर होना चाहिए। समझा ना मैंने क्या किया था, मास अगर गिवन है तो इंपेरिकल फार्मूला निकाला, फिर उसका वेट निकाला, फिर रिलेशन यूज करके दोनों का आपको आंसर मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल गया, ठीक है। नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो पीछे क्वेश्चन दिया था सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई, आप कर सकते हो खुद से, ठीक है। जैसे पीछे किया था मैंने वो वाला क्वेश्चन, यहाँ से आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है कि सबका वेट दिया है मैंने, वेट से आप मोल निकालो, उसका सिंपलेस्ट रेशियो लो, इंपेरिकल फार्मूला मिलेगा, इंपेरिकल फार्मूला का वेट निकालो, इंपेरिकल फार्मूला वेट हो जाएगा, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट आपको गिवन है x निकालो, फिर वहाँ से इंपेरिकल रिलेशन यूज करके निकाल सकते हो आंसर, ठीक है। अब लास्ट मॉडल है आपका केस नंबर 6 वाला, ठीक है। तो लास्ट मॉडल क्या है कि फाइंडिंग इंपेरिकल फार्मूला फ्रॉम गिवन परसेंटेज ऑफ एटम, कि परसेंटेज अगर आपको गिवन है तो इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकलेगा। और ये जो आपका पिछले वाला था और ये वाला, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस अपन आगे करने वाले हैं PY के 1-2, तो ध्यान से समझो। सर क्या करना है, क्वेश्चन क्या दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन इतना है, ऑक्सीजन इतना है और हाइड्रोजन 9.1 है, बाय मास, उन्होंने मास बोला, फाइंड इंपेरिकल फार्मूला। तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो सबसे पहले एक ऐसे बनाओ, कार्बन, फिर उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है सर हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेबल बना सकते हो आप। जैसे मान लो यहाँ पे लिखना है जो आपको परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज गिवन डिवाइड बाय क्या करोगे एटॉमिक वेट, ये आपको लेना है रेशो, तीनों का क्या करोगे रेशो लोगे आप, ठीक है। तो सर आपको क्या मिलेगा देखना ध्यान से, इसका परसेंटेज कितना है कार्बन का 54.5, ठीक है, डिवाइड बाय कार्बन का वेट कितना 12, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है सर
36.4 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, और उसके बाद हाइड्रोजन का कितना है 9.1 डिवाइड बाय कितना वेट कितना होता है 1। तो मैंने क्या किया, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट लिख लिया सबका। तो ये इसको अभी सॉल्व करना है, तो अपन क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है तो आप कर सकते हो। देखो ठीक है, क्या करना है, देखो 54.5 डिवाइड बाय क्या करना है आपको 12, तो ये कितना आ रहा है 4.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका बन रहा है 4.54। ओके, और ये 36 क्या था आपका 36.4 डिवाइड में कितना करोगे 16, तो आपका बनेगा 2.275। ओके ना। अब उसके बाद लास्ट वाला तो क्या आएगा 9.1 अपॉन ये, मतलब ये बनेगा 9.1। सर अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। आपने क्या किया, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट तीनों का कर लिया। अब तीनों में वैल्यू चेक करो, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है सर, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है तीनों में। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट करने के बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आया, अब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू से तीनों को फिर से डिवाइड करना है। मतलब कैसे सर, 4.54 को डिवाइड करो स्मॉलेस्ट वैल्यू से। ठीक है, मतलब इससे इसको डिवाइड करो तो 2.275। उसके बाद क्या करोगे 2.275 डिवाइड, इसको इसी के इससे डिवाइड करो 2.75, इसको इसी से डिवाइड करो तो 9.1 अपॉन 2.275। तो अगर आप ये करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे मान लो अब इसको मैंने डिवाइड करा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है 4.54 डिवाइड में आपको क्या करना है 2.275, तो ये बनेगा 1.99 आ रहा है, इसको अप्रॉक्स में 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो ये डबल है इसका, तो 2 लिख सकता है अप्रॉक्स। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, ये है सेम ही है तो 1 आ जाएगा, और ये 9.1, तो अपन क्या करेंगे 9.1 डिवाइड में क्या करना है आपको 2.275, तो ये आपका आ रहा है कितना 4। तो आपका आंसर आपको मिल गया है। क्या मिला सर, कार्बन 2 है, और ऑक्सीजन कितना है आपका 1, और हाइड्रोजन कितना आ रहा है आपका 4। सो आपने जो रेशियो लिया, ठीक है, अब इसको और सिंपल नहीं कर सकते, ठीक है, फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर परसेंटेज गिवन है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबका परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट तीनों का लेना है। उसके बाद जो स्मॉल आया उसी को फिर से डिवाइड करना है, तो फिर आपका ऐसे बनेगा, और यही रेशियो आपका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर हुआ क्या, तो ये नोट कर लेना। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 42.1% कार्बन, 6.4% हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग इज ऑक्सीजन। ठीक है, आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किससे किससे बना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन आपके पास गिवन है 42.1 और 6.4 ये हाइड्रोजन है सबका, रिमेनिंग इज ऑक्सीजन। आप जो अभी मेथड मैंने सिखाया उसी से कर सकते हो, सबका परसेंटेज गिवन अपन एटॉमिक वेट करो, ठीक है, उसी से कर सकते हो। या फिर इसका आपको एक ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक कैसे करना है। ये क्वेश्चन मेंस 2024 का है, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, अगर आपके पास क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, और पूछा क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर वेट 342 गिवन है, पूछा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो सीधा सीधा क्या करना है, ऑप्शंस चेक करना है, जिस ऑप्शन में 342 आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, मतलब जिस ऑप्शन में मॉलिक्यूलर वेट सबको ऐड करने के बाद ये बना, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। या फिर आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, C12H22 ढूंढो, ये वाला दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे करोगे, कार्बन का 12 × 12 करो, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 22 प्लस 16 × 11, ये पूरा अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 342। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, यही। ठीक है, इसी साल क्वेश्चन, मतलब 2024 में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, समझे क्या, क्या करना है आपको, तो जिसका आंसर 342 आएगा वही। सिमिलर एक और क्वेश्चन आपके पास है, देखो मान लो ऐसा क्वेश्चन है, क्या दिया है, देखो अ कंपाउंड कंटेन्स 8.7% हाइड्रोजन, 74% कार्बन एंड 17.3% नाइट्रोजन। पूछा क्या है उन्होंने, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड।
मोलर मास आपके पास क्वेश्चन में गिवन था कितना, 162, ठीक है। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो सीधा सीधा आप आंसर बता सकते हो कि ये गिवन था मोलर मास 162 किसका आएगा, इन सब में ढूंढो 162 किसका आएगा। ये भी क्वेश्चन में इसमें 22 में आ चुका है, ठीक है। आपको क्या करोगे, इन सब का ऐड करो, अगर इसका 162 बना तो ये आंसर, इसका आया तो वो आंसर, इसका आया तो वो आंसर, ठीक है। आप अगर इसका करने जाओगे, मान लो ये वाला करें अपन, तो कार्बन का कितना 12 × 2 + 3 प्लस नाइट्रोजन का 14 आएगा, तो 24 प्लस ये कितना हो जाएगा 17, ठीक है। 1 यहाँ बनेगा 2, ये 41 कुछ आएगा, ठीक है। तो आप जिसका आ रहा है देखो, अगर मैं लास्ट वाला करके देखता हूँ तो कार्बन का कितना हो जाएगा 12 × 10 प्लस में क्या करोगे, प्लस हाइड्रोजन का कितना है 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना सर 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 नाइट्रोजन का 20 करोगे 162, मतलब यही आपका आंसर बन रहा है, मतलब इसका बन रहा है 162। तो दिस इज योर आंसर, समझे क्या। तो ऐसे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो एम्पिरिकल फार्मूला पूरा का पूरा अपन ने यहाँ पे कवर किया है। तो एम्पिरिकल फार्मूला 0 से लेकर सारे क्वेश्चन ऐसे आप इसी तरीके से क्वेश्चन आप पे एग्जाम में आएंगे मेंस में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग, सी यू।